हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब किसी समाज या देश में बड़ी उथल पुथल होती है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव महिलाओं पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि कोरोना महामारी ने सीधे और गहरे तौर पर महिलाओं को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। अगर हम बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो पाते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर महिलाओं की स्थिति में गिरावट दर्ज हुई है। इसके अलावा समाज में लैंगिक असमानता भी बढ़ी है। अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2021 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 140वें स्थान में पायदान पर है, क्योंकि इस महामारी ने महिलाओं को आर्थिक स्तर पर बेहद कमज़ोर बनाया है। पैराग्राफ। विशेषज्ञों की राय माने तो कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी का सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव उन क्षेत्रों पर पड़ा है जिन पर महिलाएं रोजगार के लिए सीधे तौर पर निर्भर थीं, जैसे स्कूल, घरेलू काम, पर्यटन, कैटरिंग, क्लिनिक आदि। इसके अलावा सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति इस कदर रही है कि उनके हाथ से रोजगार छिन जाने से परिवार, बच्चों और घर के बुजुर्गों की देखभाल का अतिरिक्त दबाव पड़ा है। वहीं महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि देखने को मिली है। पैराग्राफ। महिलाओं के हाथ से रोजगार चले जाने के कारण उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बेहद ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर कुछ ऐसी महिलाएं थीं जो पहले से ही किसी और बीमारी का सामना कर रही थीं। ऐसे में उनके पास आर्थिक स्रोत नहीं होने के कारण उस बीमारी का भी उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पिछले 2 सालों में शिक्षा क्षेत्र में पैदा हुई समस्याओं का भी प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है। फिर चाहे परीक्षाओं का बारंबार टलना हो या रोजगार से संबंधित समस्याएं, इस महामारी ने उन महिलाओं को विकास के मामले में सालों पीछे धकेल दिया जो विधवा, तलाकशुदा या किसी अन्य कारण से अकेले जीवन यापन करती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकारें कुछ उपाय कर सकती हैं, जैसे औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें। पैराग्राफ। इसके अलावा सूचना तकनीक क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, मसलन कपड़ा उद्योग, गिग इकोनॉमी आदि। इसके अलावा पहले से चली आ रही योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जाए और कम से कम तब तक सरकार को प्रधानमंत्री किसान योजना की तरह ही किसी व्यापक योजना को महिलाओं के लिए शुरू करना चाहिए जब तक कि परिस्थिति सामान्य नहीं हो जाती। इसलिए
अब ज़रूरत है कि सरकारें इस समस्या को गंभीरता से लें और अपनी नीति निर्माण में इसको प्राथमिकता दें। ऐसा करना केवल सरकारों की राजनीतिक जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार को कल्याणकारी कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। पैराग्राफ। ऐसी बातें लगातार कही जा रही हैं कि कोरोना चीन के द्वारा फैलाई गई बीमारी है जो दुनिया के हर देश में जाकर बसने की कोशिश कर चुका है, लेकिन कुछ देशों में इसका राज नहीं चला और कई देशों ने इसके खिलाफ फतेह भी हासिल की है। इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या पहली लहर में ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसका कहर इस लहर में जमकर बरस रहा है। अब 1 साल ऊपर का हो गया है। चीन ने अपने देश में कोरोना से कारगर तरीके से लड़ाई की, बाद में भारत में यह अब अपना कहर बरपाने लगा है। तीसरी लहर के आते आते स्थिति शायद और बिगड़ जाए। विचित्र यह है कि इस महामारी से आमतौर पर नेताओं को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। वे चुनावों में रैलियां और जुलूस करते रहते हैं। यह समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों होता है कि कोरोना से गरीबों, मजदूरों, बच्चों, किसानों और आम जनता पर खतरा है, लेकिन नेताओं को नहीं। ऐसा लगता है कि कोरोना के सहारे देश और समाज को अभी बहुत सारे तकलीफदेह और अजीब रंग देखने हैं। पैराग्राफ। यह समझना मुश्किल है कि दूसरे देशों को ऑक्सीजन बांटने से पहले सरकार को अपने देश की हालत को देखना जरूरी नहीं लगता। सरकारी लापरवाही के चलते ही गरीब एक शहर से दूसरे शहर को पलायन करने लगे। इसके कारण लोगों की हालत इतनी बुरी हो गई है कि हर घर में डर झलकता है। लोग ऑक्सीजन के लिए इस तरह तड़पेंगे, ऐसा किसी ने कभी नहीं सोचा था। सवाल यह उठता है कि सरकार पहले सावधान क्यों नहीं हुई। विराम समाप्त।